गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने अध्ययन चैनल पर अपना यूपीएससी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें बौद्ध धर्म पढ़ा, जो सनातन धर्म को चुनौती देने वाले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कुछ धर्मों का उदय हुआ। उसमें कौन से धर्म थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म हमने जो लास्ट सीरीज में पढ़ा, बौद्ध धर्म हमारे देश से बाहर भी गया। लेकिन जैन धर्म क्या था? हमारे दक्षिण भारत और हमारे भारत तक ही रहा। आज भी आप देखते हो कि जैन क्या है, दक्षिण भारत में भी है और हमारे भारत में जैन धर्म को देखा गया है। जैनी है जो आज भी 3 या 4% होंगे, बट आज भी आपने देखा होगा कि ज्यादा क्या है, वो व्यापार, ये ज्यादा उद्योगपति हैं आज भी वो। तो जैन धर्म के में कितने तीर्थकर हुए थे? जैन धर्म में 24 तीर्थकर माने गए हैं। जो उसके तीर्थकर थे वो 24 माने गए हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को माना गया है। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर कौन थे उसके? पार्श्वनाथ, जिनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। उनका जन्म वाराणसी में हुआ और समेत पर्वत झारखंड पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में आपने देखा, ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है उसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों के विषय में हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में ही प्राप्त होता है हमें। तो इसमें कितने हुए तीर्थकर? इसमें 24 तीर्थकर थे। इसके अंतिम तीर्थकर कौन से माने गए हैं? पार्श्वनाथ, जिनको महावीर के नाम से जाना गया। पार्श्वनाथ को महावीर के नाम से जाना गया। इसके संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में, उस कुल में जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, उसी में ऋषभदेव का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? मारू देवी। इनके पिता कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के थे इनके पिता का नाम था नाभिद देव, माता का नाम मारू देवी। इनके 2 पुत्र हुए, भरत और बाहुबली। भरत का नाम आपने सुना होगा, वही भरत थे। वो किसके पुत्र थे? ऋषभदेव के। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुनंदा। वर्तमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? जो इसके 24वें और लास्ट तीर्थकर हुए। 24वें और लास्ट तीर्थकर कौन से हुए? इसके महावीर। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में कहाँ हुआ? वैशाली जो बिहार में है, बिहार के निकट कुंडल गांव में। क्या था? कुंडल गांव में हुआ था। महावीर, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के थे। क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय थे। इनकी माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता का क्या नाम था? तिरसला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके एक पुत्री हुई प्रियदर्शना। इनकी पुत्री हुई प्रियदर्शना, जिसकी शादी जमाली से हुई। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में ही जैसे महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया था। और 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य कहा गया। केवल्य यानी कि जिन विजेता के रूप में इनको स्वीकार किया गया। इन्हें पूर्ण संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति 12 साल के बाद हुई, कठोर तपस्या करने के बाद। इन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त करने वाले, इनको सुख दुख पर विजय प्राप्त करने वाले सूर, इनको जिन का नाम दिया गया, जिन्होंने सुख और दुख पर विजय प्राप्त की। इनका निर्वाण कब हुआ? इन्होंने अंतिम सांस कब ली? अंतिम 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी में इनको निधन हो गया था। इनके 5 सिद्धांत थे। इनके 5 सिद्धांत, जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे। कौन कौन से थे? अहिंसा, हिंसा न करना। जैन धर्म में क्या है? हिंसा न करना। ये तो सभी धर्मों में बताया गया है, हिंसा न करना। तो इन्होंने राजपाट को स्वीकार किया और ना ही इन्होंने कृषि को स्वीकार किया। तो इन्होंने व्यापार को ज्यादा स्वीकार किया। आज भी देखते हो जैन लोग हैं जो वो व्यापार को ज्यादा करते हैं। आपने राजस्थान में भी देखा होगा और उत्तर भारत में भी देखा होगा। मेरठ के आसपास जो इनके गढ़ रही हैं जैन के, क्योंकि अगर कृषि करते हैं तो उसमें भी कठोर जानवरों को से बरखाड़ कराया जाता है, कठोर मेहनत कराई जाती है जानवरों से। अगर हम वो राज्य करते हैं तो क्या होगा? हमको युद्ध करना होगा। तो इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिसमें हिंसा न करना, अमीसा झूठ न बोलना, चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, और ब्रह्मचार्य का को लास्ट में जोड़ दिया गया। ब्रह्मचार्य को
महावीर के द्वारा जोड़ा गया। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये इसके क्या थे 5 सिद्धांत। इसको 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। श्वेतांबर, एक थे श्वेतांबर वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। इसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभ्रद जैन तीर्थकर की इन्होंने क्या की थी? पूजा आरंभ कर दी थी। जैन धर्म में परिवर्तन होने लगा था श्वेतांबर में। और दिगंबर क्या थे? वस्त्रों का त्याग करने वाले, यानी कि दिशाओं को ग्रहण करने वाले। दिशाएं ही उनका वस्त्र होती थी, तो उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था। इसके संस्थापक कौन थे? भ्रतबाहु। इसके संप्रदाय के संस्थापक भ्रतबाहु थे। और श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभ्रद। तो इसने जो भ्रतबाहु थे, कल्प सूत्र में हमें 24 तीर्थकरों की भी जानकारी मिलती है और महाजनपदों की भी जानकारी मिलती है। तो जितने भी तीर्थकर हैं वो भ्रतबाहु द्वारा रचित ग्रंथ कल्प सूत्र में हमें जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी मिलती है। जो भरतबाहु, वो मगध मर क्या था? मगध पर अकाल आ गया था। अकाल आने के बाद भरतबाहु के साथ कुछ उनके जो सन्यास, जो उनके वो थे साथ, कुछ अकाल पड़ने पर कुछ भरतबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे और कुछ स्थूलभ्रद के साथ मगध में ही रह गए थे। तो मगध में फिर बौद्ध संगति हुई, बौद्ध संगति का निर्माण हुआ। तो इनको 2 संप्रदायों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर जैन। तो जो भरतबाहु थे, इन्होंने कहा दक्षिण भारत पर इन्होंने इसका ज्ञान का प्रसार किया, जैन धर्म का प्रसार किया इन्होंने। ये दक्षिण भारत के संगोला में, कर्नाटक में थे। इन्होंने वहां रहकर क्या किया? धर्म का प्रसार किया। तो इनके जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? इसके 24 तीर्थकर माने गए हैं। इसके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ को माना गया है, जिनका जन्म वाराणसी में समेत पर्वत पर हुआ। कहाँ? वाराणसी समेत पर्वत। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में हमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जी का उल्लेख मिलता है। इनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ऋषभदेव कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। ये कौन थे? क्षत्रिय थे। आपने देखा कि बौद्ध धर्म के में जो महात्मा बुद्ध थे वो भी इक्ष्वाकु, वो भी क्षत्रिय वंश के थे और ये भी क्षत्रिय वंश के थे। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ, कुंडा गांव में। इनकी माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी एक पुत्री हुई प्रियदर्शना, जिसकी शादी जमाली से हुई। जमाली कौन थे? जो इनके शिष्य भी बने। 30 वर्षों की आयु में इन्होंने त्याग कर दिया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य की प्राप्ति हुई इनको, यानी कि सुख दुख का विजेता करने वाले। इनके 5 सिद्धांत थे, 2 संप्रदाय थे। कल्पसूत्र ग्रंथ है जो भरतबाहु द्वारा लिखित है। उसमें जैन धर्म के विषय में सारी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान महावीर ने सबसे पहले अपना अपना उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? अपना राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य कौन थे इसके? जमाली, जो प्रियदर्शना के पति थे। जमाली। प्रथम महिला भिक्षुनी कौन थी?
प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना, जो चंपा नरेश की पुत्री थी। चंपा नरेश की कौन थी ये? चंपा चंदना कौन थी? चंपा नरेश की पुत्री थी ये। इन्होंने अपने भिक्षुओं को कितने भागों में विभाजित किया हुआ था? इन्होंने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। किसमें? अपने शिष्य को 11 में विभाजित किया हुआ था। आर्य सुदर्शन। आर्य सुदर्शन कौन थे? इनके शिष्य थे। यानी कि जो लास्ट में सबसे बाद में बचे थे वो कौन से बचे थे? आर्य सुदर्शन। 11 गंधर्वों में इन्होंने अपने शिष्य को विभाजित किया हुआ था। लास्ट में कौन बचे थे? आर्य सुदर्शन। औरों की सबकी मृत्यु इनके समय में ही हो गई थी। इन्हें थेरा या उपदेशक कहा गया था। क्या बोला गया था इनको? थेरा या उपदेशक, उपदेश देने वाले। जैन मत। ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे। क्या करते थे? ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे। संसार दुख। संसार क्या है? संसार दुख मूलक है। कर्म में विश्वास करते थे। किसमें करते थे? कर्म में विश्वास करते थे। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। भोगना। देखिए जैन धर्म के वो कौन थे? भगवान महावीर ने सबसे पहले कहाँ अपना उपदेश दिया? राजगृह में। कहाँ दिया? सबसे पहले राजगृह में दिए। इनके प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो इनकी पुत्री के पति थे। जमाली इनके दामाद थे। प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना। प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी इनकी? चंदना। ये कौन थी? चंपा नरेश की पुत्री थी। इन्होंने अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किया हुआ था? 11। इन्होंने 11 गंधर्वों में अपने शिष्य को विभाजित किया हुआ था। आर्य सुदर्शन जो 10 वो थे इनके गंधर्व, जो 10 इनके शिष्य थे वो इनके समय काल में ही खत्म हो गए थे। इनके समय काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ये
इनके 10, इनमें से सिर्फ एक बचे थे। इनमें से एक कौन से बचे थे? सुंदरमन। कौन से बचे थे? सुंदरमन, जो इनके समयकाल तक जीवित थे। इनके समय तक इनको क्या कहा गया? उपदेशक। इनको उपदेशक कहा गया। जो एक बचे थे उनको क्या कहा गया? उपदेशक। 10 शिष्य थे इनके जो भगवान महावीर के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। एक बचे थे जो सुंदरमन थे, उनको क्या? उपदेशक कहा गया उनको। जैन मत, जैन मत ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे। इनका वेदों में विश्वास नहीं था। हाँ, संसार दुख मूलक है, ये क्या मानते थे? संसार दुख मूलक है। कर्म में विश्वास करते थे। ये क्या है? कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। यानी कि पूर्व जन्म में भी इनको विश्वास था, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो पूर्व जन्म में काम आएंगे, और गलत कर्म करोगे तो पूर्व जन्म में इनको भी भोगोगे। क्या था इनका? इनके जैन धर्म के का ये मत था। इन्होंने 11 खंडरों में अपने शिष्य को विभाजित किया हुआ था। कितने में? 11 में उन्होंने विभाजित किया हुआ था। ये क्या? ये आत्मा में अधिक विश्वास, आत्मा में विश्वास करते थे। ये आत्मा में अधिक विश्वास करते थे जैन धर्म में। अजीव, अस्त्र, अजीव, अस्त्र, सवर, निर्जरा, निर्जरा, बंध, मोक्ष, बंध, मोक्ष। ये कहते हैं जैन तत्व। जैन तत्व कहते हैं अजीव, आत्मा में अत्यधिक विश्वास करना। जैन धर्म में सर्वोच्चता। इससे जैन तत्व कौन से थे? अजीव, आत्मा में विश्वास करना, अशत्रु, सवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। ये क्या थे? इसके तत्व थे, इसके जैन धर्म के। 5 इसके अनुवर्त थे। 5 अनुवर्त इसके बताए जो हमने अभी। 5 अनुवर्त कौन से थे इसके? 5 अनुवर्त सत्य। 5 अनुवर्त कौन से थे इसके? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। ये हमने बता दिए थे आपको। अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, 5 अनुवर्त थे इसके। जैन धर्म के तत्व थे इसके। अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य लास्ट में जो महावीर के द्वारा जोड़ दिया गया था। सम्य ज्ञान, सम्य दर्शन, सम्य चरित्र। जैन धर्म के अनुयायी। जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन से थे? भिक्षु, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्रावकी,
श्रावक, भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक श्रावकी, ये कौन थे? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। ये कौन थे? गृहस्थ का पालन करने वाले। कौन थे? गृहस्थ का पालन करने वाले थे ये। चार, अनुव्रत का पालन करना। इनका कौन सा था? 5 अनुव्रत का पालन। जैन तत्व कौन से थे? आजीव, आसक्त, सवर, निर्जरा, बंधन, मोक्ष। और जैन धर्म के अनुयायी को क्या बोला जाता था? भिक्षुण और भिक्षुणी। भिक्षु और भिक्षुणी। भिक्षु और भिक्षुणी कौन होते थे? ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले। ये क्या थे? ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले। इनको 5 अनुव्रत का पालन करना होता था। कितने? 5 अनुव्रत का पालन करना होता था। और श्रावक और श्रावकी, ये श्रावक और श्रावकी क्या थे? श्रावक और श्रावकी ये गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले होते थे। इनको 4 अनुव्रत का पालन करना होता था। जो लास्ट का महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचार्य का, उसका पालन इनको नहीं करना होता था। जैन की 2 जैन संगतियां हुई। जैन संगतियां। जैन संगतियां कितनी हुई थी? 2। कौन कौन सी हुई थी? पाटलिपुत्र। कौन सी हुई थी? पाटलिपुत्र। 300 ईसा पूर्व। कब हुई थी ये? 300 ईसा पूर्व में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल, वृद्ध एवं वृद्धबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई।
500 ईसा पूर्व स्थान वल्लभी। दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी। अध्यक्ष देवाधिरिणी। कौन थे? देवाधिरिणी क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण कौन थे? देवादि क्षमा श्रवण। वाद सिद्धांत। क्या था इसमें? स्याद्वाद सिद्धांत। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभट्ट थे। इसको 11 अंगों में विभाजित किया गया था। दूसरी बौद्ध संगति 512 ईसा पूर्व के और 13 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसका स्थान कहाँ था? वल्लभी था। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवादि और क्षमा श्रवण। इसमें स्याद्वाद एवं एकतावाद का सिद्धांत स्थापित किया गया था। जैन धर्म की 2 संगतियां हुई थी, वल्लभी में और पाटलिपुत्र में। धर्म के 8 शुभ, जैन धर्म के 8 शुभ चिन्ह कौन कौन से हैं? स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक। कौन सा 8 चिन्ह इसके? स्वास्तिक, सीसा, सीसा, स्वास्तिक, सीसा, कलश, लकड़ी की गद्दी, लकड़ी की गद्दी, दो मीन, दो मीन मछली। क्या है? दो मीन का मतलब क्या है? मछली, फूल, फूल माला। कौन से? फूल माला। और क्या है? हस्तलिखित ग्रंथ। हस्तलिखित ग्रंथ, ये क्या है? इसके शुभ चिन्ह है। 8 कौन से शुभ चिन्ह है? स्वास्तिक, सीसा, कलश, लकड़ी की गद्दी, 2 मीन, फूलमाला और हस्तलिखित ग्रंथ, जो इसके शुभ हैं। जैन तीर्थकर।
ये क्या है? जैन तीर्थकर प्रतीक चिन्ह, प्रतीक। इनके कौन से जैन धर्म में जो जैन तीर्थ कर रहे हैं, इनके कौन से? ऋषभदेव, ऋषभदेव, नेमिनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। बैल, शंख, सिंह। कौन कौन से हैं इसके? जैन धर्म के 8 शुभ चिन्ह हैं। कौन से? स्वास्तिक, शीशा, कलश, लकड़ी की गद्दी और 2 मीन। 2 मीन मतलब मछली और फूलमाला। जैन तीर्थ कर रहे हैं। जो इनके प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? ऋषभदेव। ऋषभदेव का क्या है? बैल। नेमिनाथ, नेमिनाथ का क्या है? शंख। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प, फन। और महावीर, महावीर का क्या है? सिंह। तो इनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का, पार्श्वनाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और ऋषभदेव को भगवान शिव का। एक था आजीविका धर्म। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक मोगली। कौन थे इसके? मोगली पुत्र गोशाल। इसके संस्थापक थे मोगली पुत्र गोशाल। महावीर के इन्होंने एक अलग से आजीविका धर्म बनाया था, जिसके संस्थापक कौन थे? आजीविका धर्म के संस्थापक मोगली के पुत्र थे। ये महावीर के अनुयायी थे। कौन थे ये? ये महावीर के अनुयायी थे। दोनों में मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने आजीविका धर्म की स्थापना की। भाग्यवाद में विश्वास करते थे। ये किसमें विश्वास करते थे? भाग्यवाद में विश्वास करते थे। भाग्यवाद में विश्वास करते थे। आजीविका धर्म। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। यह प्राकृतिक भाषा में थे। भाषा में लिखे गए थे। प्राकृतिक भाषा क्या थी? आम भाषा थी, बोलचाल की। और मागधी। उल्लेख भगवती सूत्र में
मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर का ये देखिए आजीविका धर्म, ये भी एक जैन धर्म का ही वो था। ये भी धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? मौगलीपुत्र गोसाली इसके संस्थापक थे, जो वो महावीर के प्रिय अनुयायी थे। इन्होंने भाग्यवाद में विश्वास किया, इन्होंने भाग्यवाद में विश्वास किया था। जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इसमें ही 16 महाजनपदों का जानकारी मिलती है। इसको प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, जो आम बोलचाल की भाषा थी, अर्धमागधी भाषा में। महावीर का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की भी जानकारी मिलती है। आज हमने जैन धर्म को अच्छे से विस्तार से आपको समझा दिया है। जैन धर्म क्या है, जो अभी भी हमारे भारत में जैन धर्म है, लेकिन 3% होने के 3 या 4% होने के बावजूद भी ये क्या है, ये इन्होंने व्यापार को बढ़ाया। इन्होंने क्या है, अहिंसा पर इन्होंने वो रोक लगाई, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने कर्म पर विश्वास किया। इन्होंने वेदों के विश्वास को नकार के इन्होंने कर्म